नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक प्रस्तुति। ये तो आप जानते ही हैं कि अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े पैदा होने वाले ऋषि थे। शरीर से जितने विचित्र थे, ज्ञान से उतने ही विलक्षण। मिथिला के राजा जनक के दरबार में इनसे बहुत सुंदर दार्शनिक चर्चा और वाद विवाद हुआ था। इनके वाद विवाद के आधार पर अष्टावक्र गीता भी लिखी गई है। इनके जन्म की अद्भुत कथा पुराणों में मिलती है। इसी प्रकार इनके विवाह की कथा भी बहुत ही रोचक है। इनके विवाह के बारे में कहा जाता है कि एक बार महर्षि अष्टावक्र ने महर्षि वदान्य के पास जाकर उनकी कन्या सुप्रभा के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। ऋषि वदान्य विवाह के लिए राजी हो गए। तब महर्षि वदान्य ने मुस्कुराते हुए अष्टावक्र से कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा और तुम्हारे साथ ही अपनी कन्या का विवाह करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक आज्ञा माननी पड़ेगी। अष्टावक्र ने कौतूहल से पूछा, वो क्या महर्षि? आप आज्ञा करें। महर्षि वदान्य ने कहा कि तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा। अलकापुरी और हिमालय पर्वत के आगे जाने पर तुम्हें कैलाश पर्वत मिलेगा। वहाँ महादेव जी अनेक सिद्ध चारण भूत पिशाच गणों के साथ विचरण करते हैं। उस स्थान के पूर्व और उत्तर की ओर 6 ऋतुएं, काल, रात्रि, देवता और मनुष्य आदि महादेव जी की उपासना किया करते हैं। इस स्थान को लांघने के बाद तुम्हें मेघ के समान एक नीला वन मिलेगा। उस स्थान पर एक वृद्धा तपस्विनी रहती है। तुम उसके दर्शन करके लौट आना। उसी क्षण मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। अष्टावक्र ने महर्षि वदान्य की बात स्वीकार कर ली और यात्रा के लिए चल पड़े। वे पहले तो हिमालय पर्वत पर पहुँचे और वहाँ धर्मदायिनी बाहुदा नदी के पवित्र जल में स्नान और देवताओं का तर्पण करके उसी पवित्र स्थान पर कुशा आसन बिछाकर विश्राम करने लगे। वे वही रात भर सुखपूर्वक सोए। उन्होंने प्रातःकाल वहीं पर अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञ किया। उस स्थान के पास ही एक तालाब था जहाँ शिव पार्वती की मूर्ति थी। अष्टावक्र ने मूर्ति के दर्शन किए और फिर अपनी यात्रा पर चल दिए। चलते चलते वे कुबेर की नगरी में पहुँचे। उसी समय मणिभद्र के पुत्र रक्षक राक्षस गण के साथ उधर आए। ऋषि ने उन्हें देखकर कहा, हे भद्र, आप जाकर कुबेर को मेरे आने की सूचना दे दें। मणिभद्र ने कहा, महर्षि, आपके आने का समाचार तो भगवान कुबेर को पहले ही प्राप्त हो चुका है। वे स्वयं आपका समुचित सत्कार करने के लिए आ रहे हैं। कुबेर ने आकर महर्षि अष्टावक्र का स्वागत किया और उन्हें अपने भवन में ले गए। आमोद प्रमोद के कितने ही साधन ऋषि के चित्त को प्रसन्न करने के लिए जुटाए गए। गंधर्वों ने मधुर कंठ से गीत गाए, अप्सराएं नाची और चारों ओर तरह तरह के वाद्यों की ध्वनि से पूरा प्रासाद मस्ती से भर गया। तपस्वी अष्टावक्र इसी तरह के आमोद प्रमोद से घिरे हुए 1 वर्ष तक कुबेर के यहाँ रुके रहे। फिर उन्हें महर्षि वदान्य की आज्ञा की याद आई और उन्होंने कुबेर से चलने की आज्ञा मांगी। कुबेर ने महर्षि अष्टावक्र से और ठहरने का काफी आग्रह किया, लेकिन अष्टावक्र अपनी यात्रा पर चल पड़े। वे कैलाश, मंदर और सुमेरु आदि अनेक पर्वतों को लांघकर किरात रूपी महादेव के स्थान की प्रदक्षिणा करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें एक सुंदर वन दिखाई दिया। उस वन में एक दिव्य आश्रम था। उस आश्रम के पास अनेक रत्नों से विभूषित पर्वत, सुंदर तालाब और तरह तरह के सुंदर पदार्थ थे।
देखने में वे कुबेर की नगरी से भी कहीं अधिक शोभायमान दिखाई पड़ता था। वहीं अनेक प्रकार के सोने और मणियों के पर्वत दिखाई देते थे, जिन पर सोने के विमान रखे हुए थे। मंदार के फूलों से अलंकृत मंदाकिनी कलकल नाद करती हुई बह रही थी। चारों ओर मणियों की जगमगाहट से उस दिव्य वन की कल्पना श्री से ऊंची उठ जाती थी, लेकिन उसकी समता कहीं भी मस्तिष्क खोज नहीं पाता था। अष्टावक्र ये देखकर आश्चर्यचकित से खड़े थे। वे सोच रहे थे कि यही ठहरकर आनंद से विचरण करना चाहिए। इससे अधिक सुख और ऐश्वर्य और कहाँ मिल सकता है। अब वे अपने लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढने लगे। थोड़ा आगे जाकर उन्होंने देखा कि ये तो एक पूरा नगर है। इस नगर के द्वार पर जाकर उन्होंने पुकार कर कहा, मैं अतिथि हूँ। इस नगर के प्राणी मेरा उचित स्वागत करें। उसी समय द्वार से 7 परम सुंदरी कन्याएं अतिथि के स्वागत के लिए निकल आईं। वे कन्याएं इतनी अधिक सुंदर थी कि उन्हें देखकर अष्टावक्र ठगे से खड़े हो गए। वे जिसकी तरफ आंख उठाकर देखते उसे ही देखते रह जाते। इस तरह कुछ देर तक कामदेव ने ऋषि के अंतर में कोलाहल सा मचा दिया। वे कामावेश में आकर उन सुंदरियों की ओर देखने लगे, लेकिन फिर उन्होंने अपने तपोबल से अपने मन को वश में कर लिया। उन सुंदरियों ने कहा, आइए भगवन पधारिए, हम आपका स्वागत करती हैं। महर्षि एक भव्य प्रासाद के अंदर चले गए। वहां उन्हें सामने ही एक वृद्धा बैठी मिली। वो स्वच्छ वस्त्र पहने थी और उसके शरीर पर अनेक तरह के आभूषण थे। महर्षि को देखते ही वो वृद्धा उठकर खड़ी हो गई और उनका समुचित स्वागत करके बैठ गई। महर्षि भी वहीं पास में बैठ गए। उन्होंने उन सुंदरी कन्याओं की तरफ बढ़कर कहा, हे कन्याओं, तुम में से जो बुद्धिमती और धैर्यवती हो वही यहाँ रहे, बाकी सब यहाँ से चली जाए। एक को छोड़कर सभी कन्याएं वहाँ से चली गई। वृद्धा वहीं बैठी रही। रात होने पर महर्षि के लिए एक स्वच्छ शैया की व्यवस्था कर दी गई। जब महर्षि सोने लगे तो उन्होंने उस वृद्धा से भी जाकर अपनी शैया पर सोने के लिए कहा। उनके कहने पर वृद्धा अपनी शैया पर जाकर लेट गई। रात्रि का एक ही प्रहर बीता होगा कि वृद्धा जाड़े का बहाना करती हुई कांपती हुई महर्षि की शैया पर आ लेटी। महर्षि अष्टावक्र ने आदर के साथ उसे लेट जाने दिया। थोड़ी देर बाद ही वो वृद्धा कामातुर होकर अष्टावक्र के शरीर का आलिंगन करने लगी। ये देखकर महर्षि काष्ठ के समान कठोर और निर्विकार पड़े रहे। अष्टावक्र को इस तरह अविचलित देखकर वृद्धा ने कहा, हे भगवन, पुरुष के शरीर का स्पर्श करने मात्र से ही स्त्री के अंग में कामोद्दीपन हो उठता है। स्त्री उस समय किसी तरह अपने मन को अपने वश में नहीं रख सकती। यही उसका स्वभाव है। इसलिए आपके शरीर से स्पर्श के कारण मैं कामपीड़ा में जल रही हूँ। अब आप मेरे साथ रमण करके मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। हे ऋषि, मैं जीवन भर आपकी कृतज्ञ रहूंगी। यही आपकी तपस्या का अभीष्ट फल है। मेरी ये सारी संपत्ति आपकी ही है। आप यही मेरे पास रहिए। देखिए, हम यहाँ लौकिक और अलौकिक अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए आराम से रहेंगे। हे नाथ, अब इस तरह मेरा तिरस्कार न कीजिए, क्योंकि इससे मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट पहुँचेगा। पुरुष संसर्ग से बढ़कर स्त्रियों के लिए श्रेष्ठ सुख नहीं है। काम से पीड़ित होकर स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाती है। उस समय तपी हुई बालू पर या कठोर शीत में विचरण करने से भी उनको तनिक भी कष्ट नहीं होता। आप किसी भी तरह मेरी अतृप्त कामना को तृप्त कीजिए। वृद्धा की प्रार्थना सुनकर
अष्टावक्र बोले, हे देवी, मैं एक तपस्वी हूँ और बचपन से अभी तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहा हूँ। मैंने किसी भी स्त्री का शरीर स्पर्श नहीं किया। धर्मशास्त्र में व्यभिचार की बड़ी निंदा की गई है, इसलिए मैं इस तरह का पाप नहीं कर सकता। मेरा उद्देश्य तो विधिपूर्वक विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना है, इसलिए मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री को छूना भी पाप समझता हूँ। कृपया तुम मुझे उसकी ओर ले जाने की कोशिश मत करो। ये सुनकर वृद्धा ने कहा, हे महर्षि, ये तो आप जानते ही हैं कि स्त्रियां स्वभाव से ही कामातुर होती है। उनके लिए पुरुष का साथ देवताओं की आराधना से भी कहीं अधिक प्रिय और सुखकर होता है। तुम पतिव्रता की बातें करते हो, तो हे स्वामी, सच तो ये है कि हजारों स्त्रियों में कहीं एक पतिव्रता स्त्री दिखाई पड़ती है और सती तो लाखों में एक होती है। कामवासना के समय तो स्त्रियां पिता, माता, भाई, पति, पुत्र आदि किसी की भी परवाह नहीं करती है और अपनी कामवासना की तृप्ति के उपाय सोचा करती है। यहाँ तक कि वे कुछ भी करके अपनी इच्छा पूरी करके ही मानती है। हे भगवान, काम के वश होकर ही स्त्री कुलटा हो जाती है। वृद्धा की बात सुनकर अष्टावक्र मन ही मन घबरा रहे थे, लेकिन फिर भी अपने को दृढ़ रखकर उन्होंने अविचलित भाव से उत्तर दिया, हे देवी, मनुष्य जिस विषय का स्वाद जानता है उसी के लिए उसकी तीव्र इच्छा होती है। मैं तो विषय भोग जानता ही नहीं, इसलिए मैं किसी भी हालत में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त जो भी आज्ञा दो, मैं उसे पूरी करने के लिए तैयार हूँ। वृद्धा ने कहा, ये न कहे नाथ, आप यहाँ कुछ दिन ठहरिए, तब अपने आप ही आपको इस सब के बारे में ज्ञान हो जाएगा। तब मैं और आप पूर्ण सुख के साथ रहा करेंगे। अष्टावक्र ने कहा, हे देवी, जब तक तुम कहोगी तब तक मैं यहाँ ठहर जाऊंगा, लेकिन जो तुम कह रही हो वे संभव नहीं है। ये कहने के पश्चात महर्षि अष्टावक्र सोचने लगे कि ये वृद्धा इस तरह काम से पीड़ित क्यों है। तभी उनके हृदय में संशय जागा कि हो सकता है कि ये कुछ समय पूर्व इस प्रासाद की अधिष्ठात्री देवी कोई युवती हो और किसी शाप के कारण इस तरह कुरूप वृद्धा हो गई हो। ये संशय पैदा होते ही उन्होंने उसकी कुरूपता और वृद्धावस्था का कारण पूछना चाहा, लेकिन सीधे ही वृद्धा से प्रश्न करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। एक दिन बीत गया। संध्या होने पर वृद्धा ने आकर कहा, हे महर्षि, वो देखिए सूर्य अस्त हो रहा है। अब आपकी क्या आज्ञा है? अष्टावक्र ने कहा, हे शुभे, मैं स्नान करके संध्यावंदन करूंगा। वृद्धा जाकर जल ले आई और उसके साथ सुगंधित तेल और वस्त्र भी लेती आई। महर्षि स्नान कर चुके। इसके बाद वृद्धा ने पूछा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अष्टावक्र कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए और चिंतामग्न होकर सोचने लगे। इसी बीच उत्तर की प्रतीक्षा न करती हुई वृद्धा उठी और अंदर से एक थाल में सजाकर स्वादिष्ट भोजन ले आई। महर्षि भोजन करने लगे। पूरा दिन बीत गया। रात्रि आई। वृद्धा ने अलग अलग पलंग बिछवा दिए। महर्षि जाकर अपने पलंग पर लेट गए और कुछ देर बाद उनको नींद आ गई। आधी रात्रि के समय वृद्धा फिर उनके पलंग पर आ गई। महर्षि सहसा जागकर कहने लगे, हे देवी, तुम व्यर्थ प्रयत्न न करो। परस्त्री के बारे में ऐसा कुछ सोचना भी मुझे धर्म विरुद्ध लगता है। इस पर वृद्धा कहने लगी, हे भगवान, आपकी शंका निर्मूल है। मैं स्वाधीन स्त्री हूँ। माता पिता या पति किसी का भी मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। आपको परस्त्री गमन का दोष क्यों लगेगा? अष्टावक्र वृद्धा के तर्क के सामने परास्त होने लगे। तब सहसा उन्हें याद आया और उन्होंने पूर्ण दृढ़ता के साथ
कहा, हे देवी, तुम्हारा ये कहना कि तुम स्वाधीन हो निराधार है। प्रजापति ने कहा है कि स्त्री जाति कभी स्वाधीन नहीं हो सकती। वृद्धा ने कौतूहलवश पूछा, क्यों? अष्टावक्र ने कहा, हे शुभे, प्रजापति ने कहा है कि लोक में कोई भी स्त्री स्वाधीन नहीं है। बाल्यावस्था में पिता, यौवनावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्रियों की रक्षा करते हैं, इसलिए वे इन्हीं के अधीन रहती है। फिर बताओ तुम किस प्रकार स्वतंत्र हो? अष्टावक्र के तर्क के साथ किसी तरह न उलझते हुए वृद्धा ने दूसरा पैंतरा लेकर कहना प्रारंभ किया, हे देव, मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ और आपके साथ की कामना करती हूँ। स्त्री की इच्छा को यदि पुरुष पूर्ण नहीं करता है तो उसे पाप लगता है। वृद्धा के इतना कह देने पर भी अष्टावक्र अडिग रहे और उसी दृढ़ता के साथ कहने लगे, हे शुभे, साधारणतया मनुष्य काम, क्रोध आदि दोषों के वशीभूत होकर इस संसार में कितने ही जघन्य पाप करता है, लेकिन मैंने कठोर संयम से अपने मन को अपने वश में कर लिया है। तुम किसी भी तरह उसको विचलित नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम्हारा इस तरह आग्रह करना व्यर्थ है। जाओ, अपने पलंग पर चली जाओ। अब तो वृद्धा को गहरा धक्का लगा, लेकिन उसने फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा और फिर वो आशा लेकर अष्टावक्र से बोली, हे महर्षि, यदि आप मुझे परस्त्री समझते हैं तो मुझे अपनी स्त्री बना लीजिए। मैं इसके लिए सहज तैयार हूँ। आप विश्वास रखिए, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। इससे आपको किसी तरह का पाप नहीं लगेगा। अब तो अष्टावक्र एक अजीब पसोपेश में पड़ गए। उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ पड़ा। चिंता के भार से उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। कुछ ही क्षणों बाद जब उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह ऊपर उठाया और उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी तो आश्चर्य के कारण वो सहसा हिल उठे। वो वृद्धा अब एक 16 वर्ष की अत्यंत सुंदरी कन्या का रूप धारण करके सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। अष्टावक्र ने अधीर होकर पूछा, हे देवी, ये तुम्हारा कैसा रूप? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करने के लिए लालायित हूँ। बताओ कल्याणी, तुम कौन हो? उस कन्या ने मुस्कुराते हुए ही कहा, हे महर्षि अष्टावक्र, स्वर्ग, मृत्यु आदि सभी लोगों के स्त्री पुरुषों में विषय वासना पाई जाती है। मैं परस्त्री गमन के लिए आपके मन को विचलित करके आपकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन अपने कठोर संयम के कारण अपने धर्म की मर्यादा को नहीं छोड़ा। इसलिए मेरा विश्वास है कि जीवन में आप कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगेंगे। मैं उत्तर दिशा हूँ। स्त्रियों के चपल स्वभाव का प्रदर्शन करने के लिए ही मैंने ये वृद्धा का रूप रखा था। इससे आप ये जान लीजिए भगवान कि इस संसार में वृद्धावस्था को प्राप्त स्त्री पुरुषों को भी काम सताता है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने स्त्री की कितनी भी चंचलता देखकर अपने ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं छोड़ा, इसलिए ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता आप पर अत्यंत प्रसन्न है। जिस काम के लिए महात्मा वदान्य ने आपको यहाँ भेजा है वो अवश्य पूरा होगा। महर्षि की कन्या से आपका अवश्य विवाह होगा और वो कन्या पुत्रवती भी होगी। अष्टावक्र ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उस देवी से चलने की आज्ञा मांगने लगे। उत्तर दिशा ने आदर के साथ अष्टावक्र को विदा कर दिया और उनकी शीघ्र वापसी में उनकी मदद की। जब वे लौटकर महर्षि वदान्य के पास आए तो उन्होंने उनसे उनकी यात्रा का सारा वृत्तांत पूछा और फिर अपने मन में पूर्णतः संतुष्ट होते हुए अपनी कन्या सुप्रभा का विवाह उनके साथ कर दिया। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।